नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार लखनऊ से बोल रहा हूँ। आज मैं अति दुर्लभ, अति प्राचीन, अति भयंकर, भयंकर तो ऐसा कि इसको यदि आप करेंगे और डर के मारे भाग गए तो या तो आपकी मृत्यु निश्चित है, अन्यथा पागल हो जाएंगे। चाहे जितने भी आपको बिजली के झटके लगाए जाए, आप ठीक नहीं होंगे। और मर गए तो आपकी जो है डेड बॉडी शमशान घाट में पड़ी रहेगी। उसको कुत्ते नोच नोच के खाएंगे, सियार घसीट घसीट के ले जाएंगे। जब तक आपके घर वाले ढूंढते ढूंढते पहुंचेंगे तब तक जो है हड्डियों का सिर्फ पिंजड़ी बचेगा, समझे ना। इसलिए जो है इसको अति सावधानी, अति हिम्मत के साथ करिएगा, तभी आप कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ये है कलवा वीर, जिसको 1.5 फुटिया भी कहते हैं, उसकी साधना है। तो सबसे पहले मैं मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र आप सुनिए। मंत्र मैं पढ़ूंगा। ओम ह्रौं क्रौं क्रूं फट फट क्रट क्रट ह्रीं ह्रीं कलवावीर आगच्छ आगच्छ हरांग ह्रीं ठ ठ। फिर से मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम ह्रौं क्रौं क्रूं फट फट क्रट क्रट ह्रीं ह्रीं कलवावीर आगच्छ आगच्छ हरांग ह्रीं ठ ठ। ओं ह्रौं क्रौं क्रूं फट फट क्रट क्रट ह्रीं ह्रीं कलवावीर आगच्छ आगच्छ हरांग ह्रीं ठ ठ। फिर मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओं ह्रौं क्रौं क्रूं फट फट क्रट क्रट ह्रीं ह्रीं कलवावीर आगच्छ आगच्छ हरांग ह्रीं ठ ठ। ओं ह्रौं क्रौं क्रूं फट फट क्रट क्रट ह्रीं ह्रीं कलवावीर आगच्छ आगच्छ हरांग ह्रीं ठ ठ। ये संपूर्ण मंत्र है, समझे ना। अब मैं किस दिन किया जाए, जो कि आप पूछते हैं। इसको आप शनिवार को कर सकते हैं। आप जो है कृष्ण पक्ष के शनिवार को इसको प्रारंभ कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी या पूर्णिमा में कर सकते हैं। और जो है आप इसको करने के लिए दीपावली की रात, होली की रात, बसंत पंचमी या भादों में जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी रात में कर सकते हैं। भादों में तो इसलिए नहीं कहूँगा कि भाई आप जो है भादों में करेंगे, कहीं पानी बरसने लगा तो बेकार हो जाएगा सब मामला, और आप डर के भागेंगे, उठ के भागे तो मर भी जाएंगे या पागल हो जाएंगे। इसलिए इसको भादों में तो मना करूँगा। उसके बाद कार्तिक के महीने में कर सकते हैं और अगहन के महीने में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको विधि सामान पहले बता दूं। देखिए, सामान में ये जो है कलवावीर की साधना, आपको सामान कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक थर्मोकोल का बड़ा सा प्लेट, थर्मोकोल के 4-5 बड़े कटोरे, ठीक है ना। और जो है 2 कुल्हड़ कम से कम, ठीक है। और एक जो है ऐसा बर्तन आप अपने घर में जो हड़िया टाइप का हो, जिसमें आपको खिचड़ी बनानी है, लेकिन वो बर्तन घर में दोबारा यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। और क्या करना है, एक कलछुल टाइप का लेना है जिसको आपको खिचड़ी बनाते समय हिलानी है। तो सामान में अब आप क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देसी घी थोड़ा सा, 50 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है। उड़द की दाल, जो उड़द की दाल छिलके वाली होती टूटी हुई, वो उड़द की दाल कम से कम 50 ग्राम। और चावल कम से कम 100 ग्राम, सफ़ेद बढ़िया लंबे लंबे दाने वाले चावल हो 100 ग्राम। उड़द की दाल टूटी हुई, हरी उड़द की दाल टूटी हुई 50 ग्राम, ठीक है ना। अब आप जो है मसालों में सबसे पहले आप नमक, हल्दी, गरम मसाला, ठीक है ना, और प्याज और लहसुन के पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े, और लाल मिर्च। तो नमक और लाल मिर्च अपने आवश्यकता अनुसार लीजिएगा, जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि आपको भी प्रसाद ग्रहण करना होगा, ठीक है ना।
अब आप क्या करेंगे, साथ साथ 200 ग्राम जो है 1 शीशी देसी शराब की ठेके से खरीद लीजिएगा, ठीक है। और आपको क्या लेना है, थोड़ा सा मिठाई ले लीजिएगा। ये तो चीज़ खाने की हुई है। और आपको फूल लेने हैं, गुलाब के फूल ले लीजिएगा, ठीक है। और लोबान और गुग्गुल की जो स्टिक बाज़ार में आती है वो आप खरीद लीजिएगा। चमेली का तेल छोटी वाली शीशी एक ले लीजिएगा। एक दीपक ले लीजिएगा तो पूरे अनुष्ठान में जलता रहे आपके, बड़ा सा दीपक हो, रुई की बाती हो, माचिस, इतनी चीज़ें तो आपको लेनी ज़रूरी है, ठीक है ना। और हो सके तो सिगरेट का एक पैकेट भी ले लीजिएगा। एक चिलम ले लीजिएगा। गांजा वाजा यदि मिल जाए, पुलिस का कोई वो ना हो, डर ना हो, ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ ले जाए, तो गांजा थोड़ा सा चिलम में भर के रख लीजिएगा। इतनी चीज़ें तो आपको ज़रूरी है। और आपको आसन, कंबल का आसन होगा काले रंग का, उसके ऊपर बिछाने के लिए काला कपड़ा 1 मीटर करीब खरीद लीजिएगा, सूती, ठीक है। इतना करना है? और 2 कुल्हड़ का है, 1 कुल्हड़ में शराब परोसी जाएगी, 1 कुल्हड़ में आप ताज़ा रक्त, जो ये कसाई के यहाँ से जो बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, उनके यहाँ से ताज़ा रक्त भर लीजिएगा 1 कुल्हड़ में, पैसे दे के मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, 2 मछली लीजिएगा, कम से कम 7-8 इंच की हो, और वो मछली को कंडा जला के उसमें आपको जिस तरह से आलू भुना था कंडे में, उस तरह से आलू की तरह उसको मछलियों को भून लीजिएगा। ये काम पूरा आपको करना है, इतना चीज़। अब आप जो है कमर कस लीजिए, नहा धो के आपको रात के पहले तो दिन में जाके सर्वे कर लीजिए। ऐसा शमशान घाट जो जागृत हो, मतलब 2, 3, 4 मुर्दे हमेशा जलते रहे हर समय, ठीक है ना। और जो है उस शमशान घाट में बरगद का पेड़ होना चाहिए। भाई मैंने तो आज तक जितने शमशान घाट देखे सब में बरगद का पेड़ था। गुल्लाला में परसों नरसों गया था तो वहाँ भी शमशान घाट, सत्य घाट में भी शमशान घाट में बरगद का पेड़ है, बबूल है, सब है, बहुत जंगल भी है पूरा। और भैंसाकुर में वहाँ तो बहुत बड़ा सा बट वृक्ष है जिसके नीचे मैंने पता नहीं कितने साल, 20-30 साल लगातार रात रात भर पूजा किया है, शव साधना से लेकर सारी चीज़ें। तो ये, और 10 महाविद्याओं को किया है। तो ये तो आपको जो है ऐसा शमशान घाट, जागृत शमशान घाट हो, बट वृक्ष वाला हो, ठीक है। और रात्रि में एकांत हो जाता हो, मतलब ये नहीं कि आपके सामने सब आके बैठे रहे चरसिए, ठीक है। अब आप जो है तैयार हो जाइए कमर कस के, रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा, नहा धो के काले रंग का कुर्ता पजामा पहन के आप 10 बजे 10:30 बजे पहुंच जाइएगा शमशान घाट में। और सबसे पहले क्या करना है कि आप जितनी भी चीज़ें लाएं किसी ऊंचाई पर लटका दीजिएगा, जैसे कुत्ते वगैरह मुंह ना मारे, सब खा जाएंगे, है ना। और आपकी निगाह में भी रहे। अब एक चिमटा को ऐसा देखिए जो हल्का हो गया हो, मतलब उसमें लपट निकल रही हो लेकिन हल्की हो, जिससे आपके हाथ वाथ ना चले। अब आप जो बटलोई लाए हैं धो धा के, चावल और उड़द की दाल को जो धो धा के लाए हैं, अब आप बटलोई के चढ़ा दीजिए, उसमें देसी घी डाल दीजिए, है ना। कम से कम 50 ग्राम देसी घी डाल दीजिएगा। 50 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 ग्राम 10 ग्राम डाल दीजिएगा। और जीरा उसमें डाल, जब उसको बटलोई को चढ़ा दीजिए, जब वो घी गर्म हो जाएगा तो उसमें जीरा डाल दीजिएगा, वो कटवट कटवट जीरा बोलेगा, तो साथ में प्याज लहसुन जो कतर के लाए हैं उसको डाल दीजिएगा, भून लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा जो आप उड़द की दाल और चावल को एक साथ मिक्स करके लाए हैं उसको थोड़ा सा डाल दीजिएगा, उसको अच्छी तरह से हिला लीजिएगा। फिर जितने मसाले आप लाए हैं, कौन कौन से, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, इनको सबको जो है आप डाल के अच्छी तरह से मतलब मिक्स कर लीजिएगा, चलाते रहिएगा। और पानी इतना डालिएगा कि ये खरबड़ खरबड़ करे और गल जाए, ठीक है ना। अब पानी डाल दिया, खरबड़ कर दिया, आप चुपचाप बैठ के निहारते रहिए उसको, बीच बीच में चलाते रहिए। जब चावल को 1-2 दाने निकाल देख लीजिए, जब पक जाए, मतलब दाल पक जाए, मतलब तो आपकी खिचड़ी तैयार है। धीरे धीरे उसको हिलाते रहिए, वो पानी सूखता जाएगा, फिर खिचड़ी आपकी तैयार हो जाएगी, सूखी सूखी बढ़िया, है ना। अब उस खिचड़ी वाले बर्तन को किसी तरह से कपड़े वपड़े से पकड़ के
उस स्थान पर ले जाइए जहाँ आपको पूजा करनी है? पूजन करने के समय आपका मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए 108 लाने वाली। अब आप जो है आसन को बिछा लीजिए, आसन को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले शंकर भगवान की पूजा कीजिएगा, ठीक है। फिर महाकाल भैरव की पूजन कीजिएगा, ठीक है। और फिर जो है आप उन लोग से आज्ञा लेके आप जो है जाप शुरू करेंगे। तो जाप का मंत्र मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ। ओंग ह्रौंग क्रौंग क्रूंग फट फट क्रट क्रट ह्रींग ह्रींग कलवावीर आगच आगच हरांग ह्रींग ठा ठा। ओंग ह्रौंग क्रौंग क्रूंग फट फट क्रट क्रट ह्रींग ह्रींग कलवावीर आगच आगच हरांग ह्रींग ठा ठा। ये तो है, हैं? अब आप बैठ गए आसन पे, दक्षिण के मुंह है, हाथ में आपकी वो। ये देखिए बहुत भयंकर साधना है, इसमें आपको बहुत डराएंगे। ये जो पैशाचिक साधना है, इसमें जो भूत प्रेत जितने भी होते हैं वहाँ पर शमशान घाट में, ये आपको साधना करने नहीं देंगे, उंगली करके रख देंगे। बहुत भयंकर रूप से डराएंगे, वो करेंगे। लेकिन विचलित ना होइए और निर्भीक होके एकाग्र होके मंत्र जाप करिए। 8000 बार मंत्र जाप करना है और एक ही दिन में सिद्धि मिलती है, ठीक है ना। जब आप 8000 का जब आखिरी माला होगा, तब आप देखिएगा कि आप जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके ऊपर से कोई ठाए से कूदा नीचे आया। और जब नीचे आएगा तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि आपके सामने 6-7 साल का लड़का, करीब काले रंग का, उसका रंग गहरा काला सांवला मतलब होगा। और वो भयंकर रूप से आपको देखते हुए बहुत जोर से अट्टहास करेगा, जैसे कोई बड़ा आदमी करता है, ठीक है ना। आप डरिएगा नहीं, वो विभिन्न तरह से आपको डराने की कोशिश करे, हर तरह से रूप भयानक भयानक दिखाएगा, गंदी बदबू छोड़ेगा। लेकिन आप विचलित ना होइए, आप जो मंत्र जाप करते रहिए। तो फिर जो है अंत में जब मंत्र जाप में 1-2 गुड़िया रह जाएगी, तब वो जो कहेगा, बोलो तुमको क्या चाहिए, तो तुम सब क्या चाहिए, तो तुम तब तक आप मंत्र जाप समाप्त कर ले। लेकिन मन ही मन करते हुए सबसे पहले उनको दीपक जो आप लाए हैं, जला के रखा है, उससे आप उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप दीपक के बाद धूप जो लाए हैं, लोबान और गुगुल की स्टिक, उसको जला के उनकी पूजा कीजिएगा, आरती करिएगा। दीप से आरती करिएगा, दीपक से, और धूप स्टिक से आरती करिएगा। उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाइएगा। फिर जो है खाने के लिए सबसे पहले जो मछली आपने 2 भूनी है, उसको किसी सकोरे में या प्लेट में किसी में रख के उनको परोसिएगा। वो मछली यदि खा लेते हैं तो सो फॉर सो गुड, ठीक है। उसके बाद जो आप मांस लाए हैं, कच्चा मांस या बनाया मांस का टुकड़ा, वो आप किसी कटोरे में रख के उनको दीजिए, वो भी खा लेंगे। उसके बाद जो आप ताज़ा रक्त लाए हैं कुल्हड़ में, उसको भर के उनको दीजिए, वो गटगट करके वो भी पी जाएंगे। जब ये सब पी लेंगे, खा लेंगे, तो आप जो है इतनी मेहनत खिचड़ी बनाने में की है, शमशानी खिचड़ी, उसको जो है एक उसमें भर के कटोरे में उनको दीजिए। तो वो जो है आपके देखते देखते गर्मा गर्म खिचड़ी वो बिल्कुल खा जाएंगे। उसके बाद उसको आप उनको जो शराब लाए हैं कुल्हड़ में डाल के उनको दीजिए, वो शराब भी पी जाएंगे। जो सिगरेट विगरेट दिए हैं जला के उनको रखिए, वो शराब देखिए सुटके मारने लगेंगे। गांजा लाए हैं तो गांजे की चिलम से वो धुआं निकलने लगेगा, है ना। तो इस तरह से जो है आपकी पूजा कबूल होगी। और आप जो है आपको वो कहेंगे कि बोलो क्या मांगते हो, तो आप सिर्फ कुछ नहीं, आप उनके सामने भक्तिभाव से झुकिएगा, पैरों की तरफ उनको सर रखिएगा अपना, और साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करके कहिएगा, प्रभु मैं जब जब आपको बुलाऊं आप मेरे पास आइएगा, मैं एकांत में जब भी पूजा करूंगा आप आइएगा, और मैं जो भी कार्य आपको बताऊं वो आप कार्य करिएगा। अब वो जो है मतलब स्वीकार करने की इच्छा से अपनी मुंडी हिलाएंगे, और फिर भयंकर अट्टहास करते करते देखते देखते आपके सामने से गायब हो जाएंगे। आपकी पूजा समाप्त हो गई। आप जो है घर चले आइए, नहा धो के, आप चाहे तो स्नान करके आप जो है सो सकते हैं, ठीक है ना। ये इतनी ये पूजा है। मैं आशा करता हूँ
इस पूजा को आप करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे और निर्भीक होकर करेंगे, एकाग्रचित्त होकर करेंगे। इसमें बस ड्यूरिंग पूजा आपको कोई भी सेक्स नहीं करना है, किसी औरत के साथ भी किसी भी तरह का सेक्स नहीं करना, चुम्मा चुट्टी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं जो हूँ अब मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। और जो हाँ, एक बात भूल गया, जो खिचड़ी बची है वो भैया खा लीजिएगा और थोड़ी बहुत सुखा के रख दीजिएगा। बहुत काम की खिचड़ी होती है, ठीक है ना। सुखा के छत पर डाल दीजिएगा, ऐसे कि चिड़िया न चुग ले। और उसको सुखा लीजिएगा धूप में और उसको रखे रहिएगा किसी डिब्बे में। आप देखिए वो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन सुखाइएगा अच्छी तरह से, नहीं तो फंगस लग जाएगा, है। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अनिल मजुमदार, लखनऊ से। 9616205263। धन्यवाद, नमस्कार।